नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए कि आपके हाथ में एक स्मार्ट डिवाइस है जो आपके दिल की धड़कन, आपकी सांस की गहराई और खून में ऑक्सीजन की मात्रा को नजर रखता है। हो सकता है यह डिवाइस आपकी कलाई पर पहना हुआ हल्का सा ब्रेसलेट हो या आपकी जेब में एक कान का सेंसर। और फिर एक दिन आपको यह डिवाइस सचेत करता है, हार्ट रेट पैटर्न में असामान्य बदलाव देखा गया है, कृपया डॉक्टर से संपर्क करें। तकनीकी रूप से यह इन प्लेस टेस्ट का हिस्सा नहीं, पर यह आपकी जान बचाने की चेतावनी है। कुछ सेकंड की देरी ही फैसले का अंतर हो सकता है। यह सिर्फ विचार नहीं, यह 2025 का भारत है, जहां एआई आपकी स्वास्थ्य सावधानियों में आपके साथ है। अब सोचिए उस अस्पताल का दृश्य जहां यह डिवाइस डेटा भेजता है। उस अस्पताल में तुरंत डॉक्टर का इनफोर्स एआई सिस्टम जुड़ जाता है, जो आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जेनेटिक प्रोफाइल और डिसीजन सपोर्ट टूल को समझकर एक शुरुआती डिस्क्रिप्शन तैयार कर देता है। एआई के माध्यम से अगला सबसे संभावित निदान, टेस्ट और ट्रीटमेंट विकल्प एक क्लिक में सामने आ जाता है। यह प्रक्रिया सिर्फ कंट्री के बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में एआई हर रोज निर्णय लेने और सेवा प्रदान करने के तरीके को बदल रहा है। आप इसे ऐसे समझिए कि एक बहु साइट अध्ययन में विकसित एआई सिस्टम ने 5 मिलियन से अधिक चेस्ट एक्सरेज पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसने 75 अलग अलग रोग लक्षणों को 98% की सटीकता और 95% की रिकॉल के साथ पहचानने में सफलता पाई। यह सिस्टम अब 17 बड़े अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में लागू हो चुका है, जहां यह प्रतिदिन 2000 स्कैन्स प्रोसेस कर रहा है। डायग्नोसिस की गति और विश्वसनीयता दोनों बढ़ा रहा है। एमआरआई स्पाइन समस्या पहचान में भी एआई ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। एक एआई मॉडल जिसे 2 मिलियन स्कैन पर आधारित किया गया था, ने 97.9% तक मल्टी पैथोलॉजी पहचान क्षमता और 69% सामान्य असामान्य वर्गीकरण सटीकता प्राप्त की है। यह मॉडल बड़े अस्पतालों में प्रयोग में लाया जा रहा है, जहां यह रिपोर्टिंग को तेजी से और महत्वपूर्ण ढंग से सटीक बनाता है। एआई केवल निदान तक सीमित नहीं रहा, यह अब टेलीमेडिसिन, ग्रामीण क्लिनिक्स और मोबाइल हेल्थ वैन तक फैल चुका है। एआईआईएम्स पटना में से सक्षम उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वह एक्सरे हो, एमआरआई हो या सीटी, तेजी से कैंसर, हृदय रोग और न्यूरोलॉजिकल विकारों का पता लगाने के लिए। टेली हेल्थ नेटवर्क अब डॉक्टर तक जानकारी पहुंचाते हुए दूरी को मिटा रहा है। कुछ अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज में पहले रोबोटिक सर्जरी की गई। 3 घंटे चला ऑपरेशन, जीरो ब्लड लॉस और पारंपरिक मेथड से संक्षिप्त समय में सफलता मिली। स्टार्टअप पक्ष में क्री एआई नामक कंपनी एआई आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स विकसित कर रही है, टीबी, लंग कैंसर, स्ट्रोक जैसे क्षेत्रों में। यह कंपनी वर्ष दर वर्ष 60 से 70% रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है और अगले 2 वर्षों में आईपीओ की योजना बना रही है। माता शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरमन की पहल उल्लेखनीय है। एआई मॉडल के माध्यम से यह पहचाना गया कि कौन सी प्रेग्नेंट महिलाएं टेलीफोन पर मिलने वाली हेल्थ कॉल्स और मैसेज इंटरवेंशन को बीच में अधूरा छोड़ देती थी, और फिर उनके लिए विशेष फॉलोअप किया गया। इस प्रयास से सेवाओं में 30% सुधार हुआ। अब आरआरएमएन 67 मिलियन महिलाओं और बच्चों को सेवाएं दे रहा है। डेटा प्रबंधन की दिशा में इका केयर ने एबीएचए आईडीज और एआई का उपयोग करते हुए 110 मिलियन स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटाइज किए और 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बनाई। ग्रामीण डिजिटल स्वास्थ्य की दिशा में एक उदाहरण सतनावरी गांव है। पहला, स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, जहां एआई इंटीग्रेटेड स्कूल, मोबाइल क्लिनिक, डिजिटल हेल्थ कार्ड्स, टेलीमेडिसिन, डेटा डैशबोर्ड्स जैसे कई मॉड्यूल काम कर रहे हैं। बच्चों में मिर्गी की पहचान और प्राथमिक देखरेख के लिए एआईएम्स नागपुर ने टेली ईएसएसआई ऐप लॉन्च किया है। ये कई भाषाओं में उपलब्ध है और स्थानीय स्कूलों में उपयोग हो रहा है।
आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को डिजिटाइजेशन की दिशा में एआई आधारित ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उठाया गया है, जिससे पारंपरिक औषधीय ज्ञान सुरक्षित, शोध योग्य और वैश्विक पहुंच योग्य बना है। दवा खोज में भी एआई ने कदम रखा। एआई आधारित मॉडल 2025 तक 30% नए ड्रग डिस्कवरी पर काम कर रहे हैं। भारत में सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसे दवा कंपनियां एआई का उपयोग टीबी, मधुमेह जैसे रोगों के लिए कर रही है। एआई के आर्थिक प्रभाव को देखिए। डेलोइट के अनुमान अनुसार एआई 2025 तक भारत के जीडीपी में 25 से 30 अरब डॉलर योगदान देगा। एआई के प्रति चिकित्सकों का दृष्टिकोण। एफएचआई 2025 रिपोर्ट के अनुसार 76% स्वास्थ्य पेशेवरों को विश्वास है कि एआई मरीजों के परिणाम सुधार सकता है। 78% मानते हैं कि इससे प्रतीक्षा समय कम होगा। 80% के मुताबिक यह दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट कर सकता है। चुनौतियां भी हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024 से 25 बताता है कि कौशल की कमी, डेटा विविधता और स्केलेबिलिटी मुद्दे एआई अपनाने में बाधा है, जबकि नीति और नैतिक दिशा निर्देशों की कमी भी प्रमुख चुनौतियां में है। नीति स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है। बीबीमीटीवाई, आईआईटीज, यूनेस्को जैसे साथियों के सहयोग से एआई मॉडल के सुरक्षित, नैतिक और विविधता संगत उपयोग की दिशा में काम कर रहा है। मिशन स्तर पर काम हो रहा है। आईआईटी दिल्ली और एआईआईएमएस दिल्ली ने 330 करोड़ के ग्रांट के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर स्थापित करने का एमओयू किया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए एआई समाधान बनाएगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरी कहानी को सुनते सुनते यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी मानते हैं भविष्य केवल किताबों और फिल्मों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे उतर रहा है। यह वही समय है जब हम अपनी आंखों के सामने स्वास्थ्य के नए युग को जन्म लेते देख रहे हैं। कल तक जो मशीनें और तकनीकें सिर्फ बड़े-बड़े रिसर्च लैब्स में कैद थी, वे अब गांव की गलियों और छोटे कस्बों तक पहुंच रही हैं। आज एआई और क्वांटम तकनीक सिर्फ डॉक्टर के डायग्नोसिस को तेज नहीं कर रही, बल्कि बीमारियों को आने से पहले ही रोकने की ताकत दे रही है। ये ऐसा है जैसे आपका शरीर आपको चुपके से एक चिट्ठी भेज दे, सावधान, कुछ गड़बड़ है, और आप उसी वक्त संभल जाए। अब सोचिए, जब सिर्फ 50 से 160 के एक छोटे से ओपन सोर्स क्वांटम सेंसर से दिल की धड़कन, ब्लड फ्लो और यहां तक कि दिमाग की हल्की सी भी गड़बड़ पहचानी जा सकती है, तो ये बदलाव सिर्फ डॉक्टरों की दुनिया नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी को छूने वाला है। और जब यह बदलाव गरीब से गरीब, दूर दराज के इलाकों में बैठे मरीज तक पहुंचता है, तब इसका असली मतलब समझ आता है। ये क्रांति सिर्फ मशीनों या चिप्स की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानों और इंसानियत की कहानी है। जहां एक बुजुर्ग को समय पर चेतावनी मिल जाती है, जहां एक बच्चे को सही समय पर सही इलाज मिल जाता है, और जहां हर किसी को यह भरोसा होता है कि तकनीक सिर्फ अमीरों की सुविधा नहीं, बल्कि सबकी सुरक्षा है। दोस्तों, ये सफर अभी बस शुरू हुआ है। आने वाले सालों में हम ऐसी तकनीक देखेंगे जो आज सुनने में सपने जैसी लगती है। सर्जरी से पहले एआई आपका पूरा डिजिटल ट्विन बनाकर डॉक्टर को बताएगा कि किस एंगल से ऑपरेशन करना सबसे सुरक्षित है। क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हफ्तों नहीं, बल्कि घंटों में दवा के फॉर्मूले तैयार होंगे। और हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन में ही ऐसा हेल्थ असिस्टेंट हो जो आपके हाव भाव और बोलचाल से तनाव, अवसाद या किसी गंभीर बीमारी का अंदाजा लगा सके। इसलिए अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि आपके कल को बदलने वाली कहानियां लाते हैं। ऐसी कहानियां जो आपको जानकारी दे, आपको तैयार करे और आपको वो ताकत दे कि आप और आपका परिवार समय से पहले सही कदम उठा सके। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और साथ मिलकर उस भविष्य में कदम रखिए जहां सेहत सिर्फ भाग्य का खेल नहीं, बल्कि समझ और तकनीक का संगम होगी।